यूपी में सियासत का अखाड़ा सज चुका है। राजनीति के सभी सूरमा मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अकेले नजर आ रहे हैं और मौजूदा सरकार को कड़ी चुनौती देते हुए भी दिख रहे हैं। चुनाव से पहले शब्दों के वार एक दूसरे के ऊपर तीर और तलवार की तरह बौछार कर रहे हैं। राजनेता सत्ता हथियाने के चक्कर में एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं। पार्टी से सावधान रहना, ये चिलम वाले लोग हैं, ये धुआं उड़ाते हैं। में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी है। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। वहीं दूसरी ओर गोंडा में केसरगंज सांसद के बिगड़े बयान सामने आ रहे हैं। गोंडा के कर्नलगंज विधानसभा के परसपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद केसरगंज ने एक विवादित बयान दे दिया। दरअसल उन्होंने एक निजी समुदाय को कटमुल्ला कहकर संबोधित किया और उनका उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार की मंचों पर दाढ़ी वाले और टोपी वाले नेता दिखते थे, लेकिन अब इस सरकार में ये सब गायब हो गया है और उनकी दुकानें भी बंद हो गई हैं। सांसद सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने यादवों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में करप्शन इसीलिए है क्योंकि पुलिस महकमे में 62% यादवों की भर्ती हुई है और यादवों की वजह से पुलिस महकमे में करप्शन फैला हुआ है। एक रोज मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ये थाना वाले नहीं मान रहा है, ये नहीं सुधरने तैयार है, तो हमसे अकेले कहीं क्या करें भूषण जी, हम क्या बताओ क्या कर कहे नहीं करते हो। कहीं 62% पुलिस में अकेले यही है। देख तो भाइयों मैं कहना चाहता, वही मौजूदा सरकार यादवों को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर इसी तरह के बयान मौजूदा सांसद जी देंगे तो आने वाले समय में मौजूदा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां एक तरफ मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास के दावे की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सांसद के इस बयान से क्षेत्र के यादव मतदाताओं में नाराजगी दिख रही है। यादव मतदाताओं ने कहा है कि हम योगी सरकार को चुनना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उनके नेता ही इस तरह के बयान देंगे तो हम 2022 में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। 2022 का चुनाव बहुत ही करीब है और सांसद के इस तरह की बयानबाजी से कहीं न कहीं 2022 का चुनाव पासा पलट सकता है। केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी सभी चीजों में दलाली ढूंढते हैं। राफेल गड़गड़ा रहा है, राफेल, और राफेल कितनी हुई, जितनी चिंता पाकिस्तान को नहीं हुई उससे ज्यादा चिंता हमारे राहुल बाबा को हुई। इनकी दलाली, जब तक इनकी दलाली न सेट हो, हर सौदे में जब तक इनकी दलाली न हो जाए, चाहे देश चला जाए चला जाए, लेकिन जब तक दलाली न हो जाए तब तक कोई सौदा नहीं होगा। लेकिन मोदी चाहे देश रहे या फिर ना रहे, उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भागकर छुपने का केजरीवाल ने काम किया है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कोरोना काल में भी सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का काम किया। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। सांसद ने कहा कि जो कभी राम के दुश्मन थे वो अब राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। यह हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। अभी राम का मंदिर बन रहा है और बड़े शांतिपूर्वक बन रहा है
शांतिपूर्वक बन रहा है। इसी राम मंदिर के लिए 2 नवंबर 1990 में मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, याद है। और आज हमारे विरोधी कहते हैं कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। चलो भाई मान लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हमने देश के साथ साथ विपक्ष को भी बदल दिया है। सांसद किशनगंज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव योगी को पैदल बता रहे हैं, लेकिन वो खुद पैदल थे और 2022 में पैदल हो जाएंगे। उनको पता नहीं है कि 2022 में फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का ताज पहनेंगे। बहरहाल चुनाव से पहले राजनीतिक रस्साकसी जोरों पर है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाले 2022 के चुनाव में सत्ता का ताज किसके सर सजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश। सर आज यहाँ क्या प्रोग्राम था सर कुछ? ये पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन कैसरगंज कर्नलगंज विधानसभा का। कल अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है कि 2022 के चुनाव से पहले मोदी ने योगी को पैदल कर दिया। इसका कोई उत्तर तो बनता ही नहीं कि क्या उत्तर दिया जाए, क्या किस सोच के तहत वो कह रहे हैं। एक वीडियो वायरल किया है। नहीं, उनके सोच क्या है। अब ये जैसे उन्होंने जैसे कोरोना पर वैक्सीन पर सवाल उठाया था, उसी प्रकार से ये सोच उनकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी पैदल नहीं हुए, अखिलेश पैदल थे, पैदल हैं और पैदल रहेंगे। अखिलेश यादव ने एक आरोप और लगाया है कि महामारी और महंगाई के दौर में सांसद खेल प्रतियोगिता करा रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि पहले हमारे देश के अंदर हर त्योहार खेल से ही शुरू होते थे, लेकिन इस 40-50 साल के आधुनिक युग में जैसे कहा जाता था सबसे प्रथम निरोगी काया दूसरा सुख जब घर में माया, तो 40-50 साल के अंदर हम स्वास्थ्य को भूल गए और केवल कारोबार की तरफ ध्यान देते रहे। और हमें गांव-गांव माहौल बनाना है। और कोरोना भी उन्हीं लोगों को नुकसान किया जिनके घर में मैंने शरीर में पहले से बीमारी थी, उन्हीं को ज़्यादा नुकसान किया है। तो मोदी जी की इच्छा है कि गांव-गांव, योगी जी की गांव-गांव स्टेडियम बने, गांव-गांव खेल हो और लोग स्वस्थ रहें। और यही एक उपाय है को जो है स्वस्थ रहने का, केवल खेल। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि जुमलों की सरकार के बारे में जनता पूरी तरह जान गई है, अब इनके जाने का समय आ गया है। देखिए, आतंकवाद का समर्थन करने वाले, बटला हाउस कांड पर सवाल उठाने वाले और जो है सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, राफेल पर सवाल उठाने वाले आज जो है बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी की जीत है। और जहां तक सवाल है कि बीजेपी की, तो बीजेपी आएगी। अभी आपने मंच से कहा था कटमुल्लों के बारे में, ये कौन है? कटमुल्ला जो जब साहबानों का प्रकरण हुआ था और जो मुल्ला सब टांग दे रहे थे, वही कटमुल्ला है। आपकी सरकार क्या उनके लिए उनका वोट नहीं लेना चाह रही क्या? नहीं, हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास।